समस्या ये आ रही है कि पानीपत शहरी कॉन्स्टिट्यूएंसी की काउंटिंग चल रही थी। 2 राउंड बड़े अच्छे तरीके से संपन्न हुए। तीसरे राउंड में 6 ईवीएम ऐसी आई जिनमें बैटरी परसेंटेज 99% शो हुई। हरियाणा चुनाव परिणामों के बीच एक गंभीर विवाद उभरकर सामने आ रहा है, जिसमें पत्रकार प्रेम कुमार और पत्रकार केपी मलिक ने ईवीएम इस्तेमाल पर एक ऐसा वीडियो जारी किया है जिसमें व्यक्ति के द्वारा ईवीएम पर बड़े गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं। प्रेम कुमार द्वारा जो वीडियो साझा किया गया है उसमें दिखाया गया है कि पानीपत में तीसरे राउंड की गिनती के दौरान 6 ईवीएम 99% बैटरी चार्ज के साथ सामने आई, जिसमें भारतीय जनता पार्टी को असामान्य रूप से अधिक वोट मिले। उनके अनुसार बाकी राउंड की काउंटिंग में सामान्य वोटिंग पैटर्न दिख रहा था, लेकिन इन विशेष ईवीएम में बीजेपी को 60 से 70% अधिक वोट थे। प्रेम कुमार के इस बयान के बाद चुनावी धांधली के आरोपों को लेकर बहस छिड़ गई। पत्रकार केपी मलिक ने भी गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने पूछा है कि सेफ हाउस में रखी ईवीएम की बैटरी कैसे चार्ज हो गई। मलिक के अनुसार यह सवाल न केवल तकनीकी है बल्कि चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर भी सवाल खड़ा करता है। आमतौर पर जब ईवीएम मशीनें चुनाव के साथ सील की जाती हैं तो उन्हें सेफ हाउस में रख दिया जाता है, जहां वे बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के सुरक्षित रखी जाती है। ऐसे में यदि इनकी बैटरी चार्ज पाई गई है तो यह गंभीर मुद्दा हो सकता है, क्योंकि यह मशीनों के साथ छेड़छाड़ का संकेत। इन आरोपों को गंभीरता से समझने के लिए हमें पहले यह देखना होगा कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ संभव है या नहीं। चुनाव आयोग के अनुसार ईवीएम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि उन्हें हैक करना या उनसे छेड़छाड़ करना अत्यंत कठिन। ईवीएम मशीनें केवल ऑफलाइन होती हैं, यानी इंटरनेट से जुड़ी नहीं होती, जिससे उनके साथ किसी भी प्रकार की ऑनलाइन छेड़छाड़ असंभव। हालांकि 99% बैटरी चार्ज होने की बात असामान्य वोटिंग पैटर्न पर उठे सवालों ने इसे एक बार फिर से चर्चा में ला दिया। यह आरोप ऐसे समय में सामने आए हैं जब भारतीय राजनीति में चुनावी प्रक्रिया की पारदर्शिता पर पहले से ही बहस चल रही। विपक्षी दल अक्सर ईवीएम में धांधली के आरोप लगाते रहे, खासकर जब उनके परिणाम अनुकूल नहीं होते, ऐसा लोगों का मानना है। हरियाणा चुनाव में भी बीजेपी के परिणामों पर सवाल उठाते हुए विपक्षी दलों ने इन्हें जनमत के खिलाफ बताया। हालांकि चुनाव आयोग ने अब तक सभी आरोपों को खारिज करते हुए ईवीएम को पूर्ण रूप से सुरक्षित बताया। चुनाव धांधली के आरोप गंभीर होते हैं और इनके समाधान के लिए निष्पक्ष और पारदर्शी जांच की आवश्यकता होती है। यदि ईवीएम में वास्तव में कोई तकनीकी खामी या छेड़छाड़ का संकेत मिलता है तो इसे तुरंत स्पष्ट किया जाना चाहिए। चुनावी प्रक्रिया विश्वास जनता के मन में बनाए रखना लोकतंत्र की आधारशिला है। यदि किसी भी स्तर पर चुनावी प्रक्रिया में दोष पाए जाते हैं तो यह न केवल चुनावी प्रणाली के लिए बल्कि पूरे लोकतांत्रिक ढांचे के लिए एक गंभीर संकट का संकेत हो सकता है। हरियाणा चुनाव के परिणामों पर प्रेम कुमार और केपी मलिक द्वारा उठाए गए इस वीडियो के द्वारा सवाल पर नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। हालांकि चुनाव आयोग को इस मुद्दे पर विस्तृत जांच करके निष्कर्ष तक पहुंचना चाहिए। चुनावी प्रक्रियाओं में पारदर्शिता और निष्पक्षता लोकतंत्र के महत्वपूर्ण स्तंभ हैं और ऐसे ही आरोप इन स्तंभों को हिला सकते हैं। बाकी जो नॉर्मल ईवीएम हमारी खुल रही है राउंड में, जिसमें एक 70 से 72-78% बैटरी बैलेंस है, वहां पे नॉर्मल काउंटिंग आ रही है। जो डाटा आ रहा है वो एक्चुअल डाटा आ रहा है, जिससे हम सभी जितने भी कैंडिडेट हैं अंदर सबके एजेंट मौजूद है, वो सब संतुष्ट है। बट 99% बैटरी परसेंटेज जिस भी उसमें आ रही है उसमें खाली एक बीजेपी ही क्यों इंक्रीज कर रही है, वो भी मोर देन 60 और 65%। क्वेश्चन इज दिस। जनता को यह विश्वास दिलाना आवश्यक है कि उनकी वोटिंग प्रक्रिया सुरक्षित है और निष्पक्ष। फिलहाल दोस्तों, वायरल हो रहे इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट में साझा करें। धन्यवाद।